विधानसभा मार्च करने, विधानसभा का घेराव करने की बात आज हम लोगों ने तय किया है। देखिए, ये बहुत दुखद है। हम लोगों ने झारखंड लड़कर बनाया और विस्थापन मुक्त झारखंड की बात हम लोगों ने किया। माननीय हेमंत सोरेन अभी फिर से थंपिंग मेजॉरिटी से सीएम होकर आए और इसके प्रीवियस में भी 29 में चुनकर आए। तब उन्होंने 11 मार्च 2021 को विधानसभा में ये घोषणा की कि झारखंड राज्य विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन होगा। ये मुझे बहुत हैरानी की बात है, जो संसदीय राजनीति के लोग हैं वो बताएंगे कि विधानसभा में घोषणा के बावजूद विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन सीएम साहब आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का जो बड़ा एजेंडा है 24 मार्च का, वो है कि 2013 का द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट, उसके सेक्शन 24(2) को लागू किया जाए। झारखंड राज्य विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन किया जाए और 2017 में जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने भूमि अधिग्रहण कानून में 2017 में जो संशोधन लाया कि बहुफसली जमीन को भी लिया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ख़त्म किया जा सकता है, इसको अभी तक माननीय हेमंत सोरेन जी ने रद्द क्यों नहीं किया। 24 मार्च का ये एक बड़ा एजेंडा है कि 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ, रघुवर दास जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो किया, उस अमेंडमेंट को 2017 के अमेंडमेंट को रद्द किया जाए। देखिए, पूरे राज्य में, पूरे देश भर में आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो लगभग 7-8 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हैं। उसमें 80% पॉपुलेशन डिस्प्लेस लोगों का ट्राइबल का है। बाकी 20 लोगों में एससी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग उजाड़े गए हैं। हेमंत सोरेन खुद ही मांग रहे हैं 1,36,000 करोड़। तो ये कोयले की रॉयल्टी, तो कोयले से जो डिस्प्लेस लोग हैं उनका पुनर्वास कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को और हम लोगों को एक नया फैसला करना पड़ेगा कि कोयले की माइनिंग जहां होती है वहां पे आदिवासियों को, मूलवासियों को कंपनी बना के उनको माइनिंग का हक देना होगा, तभी जाके हमें पूरे अधिकार मिलेंगे। और जो स्थानीय लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनको जो कंपनियां स्थापित हो रही हैं, जैसे नया सराय में HEC हटिया विस्थापित परिवार समिति आंदोलन कर रहा है, तो नया सराय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पासपोर्ट ऑफिस है, नवरत्न कंपनी आई है, तो उसमें स्थानीय और विस्थापित लोगों को तो नौकरी मिलनी चाहिए। जो नया विधानसभा बना उसमें हम लोग की ज़मीन गई, लेकिन वहाँ के विस्थापितों को वहाँ पर माली का, फाइल मूविंग का काम अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है, आउटसोर्सिंग करके बाहर के लोगों को, विस्थापितों को झारखंड विधानसभा में नौकरी दी गई है। तो सरकारों को हमारी सरकार को इन बातों को देखना चाहिए। 24 मार्च को हम लोग इसका आगाज करेंगे और पूरे राज्य के नेतरहाट फिल फायरिंग रेंज के लोग, कोसी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के लोग जो सिटी सेंटर के खिलाफ लड़ रहे हैं बुंडू में, जो कोयलकारो जन संगठन के लोग हैं और अन्य विभिन्न विस्थापन विरोधी आंदोलन के लोग हैं, उनका पूरा जन जुटान रांची में होगा। महिलाओं की किस तरह की सहभागिता होगी? महिलाएं बड़ी संख्या में होंगी। रेशमा परवीन ने ही अनाउंस किया है कि महिलाओं को फ्रंट में लाइए, तो हम लोग महिलाएं फ्रंट में रहना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं आगे रहें। विस्थापन की शिकार आधी आबादी और सबसे प्रभावित जो कोई समुदाय है तो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। विस्थापन की मार महिलाओं और बच्चों पे पड़ी है। उनकी जीविका, उनकी संस्कृति नष्ट हो गई, सभ्यता नष्ट हो गई, भाषा मर गई, आजीविका, उनको शौच के लिए इतनी दिक्कत होती है। कोल माइनिंग एरिया में आप जाके देखिए ना कि जिस तरह से शौच के लिए वो, उनके लिए जंगल वगैरह और उनका अपना ट्रेडिशनल टेरिटोरी था, वो सब कोलैप्स कर गया। तो वो जाने के लिए, उनको बाथरूम के लिए, शौच के लिए इतनी परेशानी है। देखिए, फगुनी माझी की जो हत्या हुई कोयला इलाके में, पूर्वी परेज हजारीबाग का मामला है। फगुनी माझी का खेत 44 नंबर का खदान बन गया और जब वो अपनी जो मालकिन थी, खेत की मालकिन थी, तो वो रैयत बन गई, मजदूर बन गई और फिर वो जाने लगी एक कोयले भट्टे, ईटा भट्टे में काम करने के लिए। अपने 1 सप्ताह की मजदूरी लाने के लिए वो गई थी। ठेकेदार और मुंशी ने गैंग रेप करके उसको मार दिया, रेप करके, और उसको उसकी जो सप्ताह भर की मजदूरी थी ये मिली नहीं। तो औरतों के साथ हिंसा बढ़ी है। विस्थापन जहाँ कहीं भी हुआ है, आदिवासी औरतों के साथ हिंसा बढ़ी है। जंगल ज़मीन से वो बेदखल हो गई हैं। बच्चों की ज़िंदगी नारकीय हो गई है, वो माइग्रेट हो रहे हैं। ट्रैफिकिंग का इशू झारखंड का बहुत बड़ा एजेंडा है।
तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं।